मेरी अभी एक अपील है मुख्यमंत्री सैनी साहब से कि वो जो जनता दरबार लगाते हैं ऐसा दरबार हर एमएलए एमपी लगाए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन डीसीएसपी जो दरबार लगा रहे हैं उनकी सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण होना चाहिए, ताकि पता चले। मेरा वहाँ पे जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं दूर दूर से, आपके पानीपत से भी जाते हैं, कोई रेवाड़ी से, यमुनानगर से, हिसार से आते हैं। तो मेरे पास कोई आ रहा है तो अगर इन एमएलए और एमपी लगाने लगेंगे तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरी तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। और पानीपत आए हैं, अभी पता चला कि मोदी जी आ रहे हैं, तो महिलाओं को नए साल का गिफ्ट मिलने जा रहा है। बता रहे हैं कि भाई 2100 रुपये की जो घोषणा करी थी वो शायद पूरी होगी, तो भाई बहुत बढ़िया बात है, नया साल का गिफ्ट भी मिल जाएगा महिलाओं को। किसानों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? किसान जो है दोबारा कूच करे दिल्ली में। किसान तो बता रहे थे भाई, किसानों को तो पहले भगवत मान साहब को पूछना चाहिए, पहले तो वहाँ पर उनसे पूछना चाहिए वो क्या करें स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरा ये है कि ये क्योंकि मेरे को तो ये भी पता चला है कि पिछली बार तो कांग्रेस बता रही है किसानों को कि उस पर बंदूक रख के, किसान नेताओं ने कहा, मैंने नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं, अब बता रहे हैं केजरीवाल साहब बंदूक धर रहे हैं कंधे पे, ताकि दिल्ली में जो कांड कर रखे हैं, शीशमहल को भूल जाए, उसके शराब घोटाले को भूल जाए, और बहुत सी चीज़ें जो घोषणा करी थी वो कुछ पूरा हुआ नहीं। तो अब बता रहे हैं केजरीवाल साहब ने बंदूक धर रखी है कंधों पे, अब खुद बस का है नहीं किसी के। ऐसे ही पहले क्योंकि नेताओं ने, किसान नेताओं ने कहा था हम तो कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे थे, आपने सुना नहीं क्या? हम तो यही मान रहे थे, और मैं तो किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूँ। मैंने इतने आंदोलन किए हैं, अभी भी 1 दर्जन केस भुगत रहा हूँ मैं तो। हमने कभी ज़िंदगी में कोई रोड जाम नहीं किया, नहीं कभी मारपीट की, ना कभी किसी के साथ इस तरह की चीज़ें करी। और मैं किसान नेताओं का भी कहूँगा, ये केजरीवाल की जो बंदूक है कि ये इसमें कुछ है नहीं, इसको चलाने दो अपने आप, चलो, आप अपने कंधे पे क्यों रख रहे हैं? एक बात बताओ, नई सरकार बनी है, सैनी साहब अभी हनीमून मना रहे हैं, अभी मैं लट्ठा लूँ यार, गजब बात है। अभी ये बात दूसरे विपक्ष वाले उनने भी तो कहा 37 से मिल रहे हैं, मैं तो एक आदमी के साथ बना रहे हैं मैं। अच्छा वो तो सरकार का हनीमून है ना, तो सरकार का हनीमून है। जब मैं अभी जाकर अरे मैं तो अभी भी देखो, अभी भी 10 दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहा था पीजीआई में, तो पूरे हरियाणा से मरीज आते हैं ना, पूरे हरियाणा से उनका इशू था, वो भी लड़ रहा हूँ मैं तो। राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया था। हाँ, तो मैं तो अभी भी लड़ रहा हूँ मेरे भाई। चुनाव आचार संहिता के दौरान भी मैंने तो प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने देखा होगा, और 25,000 बच्चों की ज्वाइनिंग हुई। तो मेरा काम मुद्दा ठाना है, मुद्दे ठा रहा हूँ, और लोगों से रिक्वेस्ट है, सैनी साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि वो अकेले जनता दरबार अगर न्यू बताओ है रात ने 1 बजे तक दरबार लाए हैं, मतलब माथा पाट जाएगा, रोज रोज न्यू लाओगा आता है। और एमएलए अपने एमपी है, मंत्री हैं, उनको कहो कि सब लगाएं। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी बात है वो दरबार लगा रहे हैं, लेकिन अकेले दरबार से बात नहीं बनेगी। और आपके पानीपत में भी आप अपने एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको लगाने चाहिए। और जो पानीपत पता चला कि अभी कि मोदी जी भी आ रहे हैं, महिलाओं को कोई बड़ी सौगात दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्योंकि वो घोषणा कर रखी थी 2100 रुपये है क्या, तो अच्छी बात है, कोई ना कोई नए साल पे गिफ्ट मिल जाएगा महिलाओं को, तो बढ़िया बात है। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कह रहे थे कि नवीन जैन का तंबू फाड़ते गए। कोई बात नहीं, तंबू तो मेरे तो ऐसे ही पाटते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तंबू क्या होता ना, लड़ाई लड़ने के लिए कोठी और इनकी जरूरत नहीं होती, जिगरे की जरूरत होती है, जीभ की जरूरत नहीं होती। और मेरा काम जनता की लड़ाई लड़ना है, मेरे कितने तंबू पाड़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी जनता दरबार लगता है हमारा हर संडे। और जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम पे मैंने कही थी कि भाई हर अधिकारी और हर नेता, मतलब नेता को कम से कम सप्ताह में कोई भी पक्ष का हो विपक्ष का, उसको जनता दरबार लगाना चाहिए। और अकेले मुख्यमंत्री जी लगाते हैं तो अकेले मुख्यमंत्री सैनी साहब जनता दरबार लगाएंगे तो उससे तो सबका समाधान नहीं हो पाएगा। अच्छी बात है वो लगा रहे हैं, लेकिन सभी एमएलए एमपीज को जनता दरबार लगाना चाहिए और उसकी लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए, लाइव पता चले, ताकि लोगों को हाँ ये समस्या लोग लेके आ रहे हैं। अब मेरे अकेले लगाने से भी नहीं होगा, पानीपत से भी लोग वहाँ जाते हैं, यमुनानगर से, सिरसा से, पता नहीं पूरे हरियाणा से लोग आते हैं कि भाई उनकी आवाज़ उठ जाए। तो मैं तो सरकार से ये कहूँगा, और सैनी साहब से मेरी ये अपील है कि जो हमने करीब 6 महीने पहले वो चीज़ करवाई थी एक बार, तो वो इम्प्लीमेंट पता नहीं अब मुझे पानीपत में कितनी हो रही है। पानीपत के डीसी और एसपी 9 से 11 बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, तो उनका एक सोशल मीडिया पे लाइव भी होना चाहिए ना। मेरा सिर्फ ये है कि कोई भी समस्या लेके आता है, कोई भी अधिकारी है, अब आपके यहाँ जो एमएलए वगैरह हैं वो लगाते हैं दरबार, लगता है उनका? जो डीसी साहब हैं वो लगाते हैं। नहीं, डीसी एसपी के अकेले लगाने से नहीं, एसडीएम को भी लगाना पड़ेगा, तहसीलदार को भी लगाना पड़ेगा, एसएचओ को भी लगाना पड़ेगा।
जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो 1 घंटा 2 घंटा तो कम से कम लोगों हो तो तभी समस्या का समाधान होगा। और जो भी विधायक हैं आपके यहाँ पे, तो उनको लगाना चाहिए दरबार। तो मेरे ख्याल में डांडा साहब हैं यहाँ पे, शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के तो बतेरे इशू हैं स्कूलों में, जावे आवा आके देखें लोगों की समस्या सुने। तो मेरा तो अपना ये मानना, कोई भी MP है, MLAs है, उनको जनता दरबार लगाने चाहिए और सप्ताह लगाने चाहिए, और उनका सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम होना चाहिए ताकि जनता को भी ये पता चले कि हाँ वो बैठे हैं। और मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि 9 से 11, क्योंकि ये सरकार ने डिसीजन कर रखा है, सवाल इम्प्लीमेंट की है, और 9 से 11 सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं, ये नेताओं के लिए भी होना चाहिए, कम से कम एक दिन तो होना चाहिए। 10 साल बाद के प्रधानमंत्री जो पानीपत दोबारा हाँ। महिलाओं को लेकर, तो अच्छी बात है, हर महिला को 2100 रुपये मिलेंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। और ये क्योंकि चुनाव के दौरान घोषणा कर रखी है, कई स्टेट में शुरू कर रखा है, तो नए साल पे नया ही साल आ गया, तो नए साल पर अच्छी बात है, महिलाओं को गिफ्ट मिलना चाहिए।